आप उस पर इल्जाम तो नहीं लगा रहे हैं? मैं इल्जाम कोई नहीं लगा रहा हूँ। मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करती थी वो। जैसे मैं बोला खाना बना ले तो तेरे बाप का नौकर नहीं लग रहा हूँ, कपड़े धो ले तो मैं तेरे अकेले नहीं लग रही, ऐसे बहुत तरह की बात बोलती रहती थी वो। ये सारी घटना कहाँ के है? ये सब दिल्ली का है। उसके बाद वहाँ से दिल्ली से उसकी माँ ने बुलवा लिया, उसके बाद जाने नहीं दिया लड़की की। उसके बाद उसको दूसरी शादी करवा दिया गया। हो सकता है आप उस लड़की को मारपीट करते होंगे। आप करते क्या हैं ये बताइए पहले। मैं तो दिल्ली में गाड़ी चलाता हूँ। कहा जाता है ड्राइवर लोग जो है नशा बहुत ज़्यादा करता है। नहीं नहीं, ये सब तो झूठ हो है। सकता है नशा करके आप अपनी पत्नी को मारते होंगे, प्रताड़ित करते होंगे, इस वजह से वो आपके साथ जाना नहीं चाहती है। नहीं, ये सब झूठा है। बाकी तो इल्ज़ाम लगाने के लिए बहुत कुछ इल्ज़ाम लगाएगी वो सब। और उसने शादी तो कर दी है चोरी छुपके से। किससे शादी, कुछ पता चला कहाँ पर शादी की? किससे वो शादी गांव की में है? ही शादी करवाई है। वो घर वालों ने मिलके ही करवाया। ना तो मेरे से कोई तलाक हुआ ना कुछ भी, फिर भी उसकी दूसरी शादी आप छोड़। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार का हूँ, मुजफ्फरपुर मुसहरी का। लड़की कहाँ की है? समस्तीपुर बड़ी पुनास वार्ड नंबर 7 है। दिल्ली में आप कब से रहते थे? मैं तो 8 साल की उम्र से दिल्ली में रहता हूँ। शादी कितने साल की उम्र में हुआ था? मेरी तो अभी 2 साल पहले शादी हुआ था। आप क्या चाहते हैं? जब वाइफ आपको छोड़कर चली गई, भाग गई, तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ सर, अगर यही चीज़ बिना तलाक उलाक का मैं अगर शादी किया होता तो आज मेरे पे बहुत सारे तरह की कार्रवाई होगी होती अभी तक। शायद मुझे जेल भी हो गया होता कि लड़की को धोखाधड़ी करा है, बाइगेमिंग की केस मेरे पे लग गया होता अभी तक। यही मैं चाहता हूँ कि जो जैसे लड़कियों के सुना जाता है वैसे लड़कों को भी सुना जाए। आपको पता कैसे चला कि उस लड़की की शादी हो गया है? उस लड़की मेरे साले ने खुद, मैंने अपनी मामी से फ़ोन करवाया उसके भाई के नंबर पे। उसके भाई ने खुद छूटते बोल दिया जो मैंने बहन की शादी कर दिया है, जिसको जो करना है जिसको लड़की जाना जब है। अपने घर गई तो आप कितने दिनों के बाद उसके घर गए? मैं सर, मेरे को जब लड़की को छोड़ के गया था उसके 6 महीने बाद फिर मैं लाने क्यों? आया। आप जब वो आपकी वाइफ है वो छोड़कर आपको चली गई तो 6 महीने बाद क्यों उसको आप लाने गए? मैं उसको खुद ही छोड़ के आया था उसके घर पे। और फिर जब बोली होली उली है तो थोड़े दिन गांव में दिल्ली में रही हूँ, थोड़ा दिन गांव में भी रह लूँगी मैं। आप पर आप अपने वो आपकी वाइफ थी उस पर इतना बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ गलत हो, वो अपने आप बोल रहे उसके अपने बहनोई के साथ वो उसके साथ अटैचमेंट था, वो किसी और के साथ था। अगर ये सारा चीज़ गलत साबित हुआ तो कौन दोषी होगा? दोषी कौन होगा? वो करती है ऐसे, वो बोलती भी थी। जो मेरे स्कूल के भी बॉयफ्रेंड था, मेरा जीजा भी ऐसे बातचीत मेरे से करता है। उसके बाद वहाँ पे जो मैं 2-3 बार उससे रात को बात करते हुए मैंने देखा, पकड़ा उसको। मैंने बोला कौन है ये, तो मेरे से बताती नहीं थी, फ़ोन छुपा के रख लेती थी। मैम आप क्या कहेंगी इस तरह की घटना? आप भी एक महिला हैं और इसकी वाइफ भी महिला ही थी, तो आप क्या कहेंगी इस पर जिसकी वाइफ छोड़कर चली जाती है और इस तरह के जो हरकत की है इस पर? आपको महिला विकास मंच और आप क्या कहेंगी? आप बख्तियारपुर की अध्यक्ष हैं महिला विकास मंच की, तो क्या कहेंगी आप? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जैसे ये किसी के सुनी सुनाए पे कह रहा है कि शादी मेरी वाइफ कर चुकी है, अपनी आंखों से नहीं देखा है। ये उसके मतलब लड़की के अपनी वाइफ के भाई के कहने पे ये कर रहा है कि मेरी वाइफ शादी कर ली है। वो बोला कि हम अपनी बहन को शादी कर दिए, तुमको जो करना है करो। तो ये होता है कि गुस्सा में बोल सकता है, लेकिन क्या ये अपने आँख से देखा है? नहीं देखा है। आँख से देखा है तुम अपने पति क्या को? ये शादी आप वहाँ ससुराल गए हो शादी के मैं बाद? ससुराल गया, वहाँ पे मुझे मिलने नहीं दिया गया, मुझे मारने की भी धमकी दिया गया। आसपास के लोग क्या कर रहा था? वो सबको सब पता, उसके गांव के सारे लोगों को पता है इसने शादी कर दिया। यहाँ तक उसके भाई की, जो मैं जिस मुद्दे पे मैं बोल रहा हूँ कि जो उसके भाई ने बोला शादी कर दिया, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। शादी का कॉल जो कॉल के उसका जो भाई उसने बोला है उसके भाई ने, उसकी रिकॉर्डिंग भी मुझे मेरे पास पड़ा हुआ है। और यहाँ तक पुलिस प्रशासन के सामने उसके घर वालों ने बोला है कि हमने लड़की की शादी कर दिया, और पुलिस प्रशासन वहाँ से चुपचाप आ गए तो वापस। आगे क्या कहना चाहते हो आप? मैं सर यही चाहता हूँ जैसे लड़कियों को न्याय मिलता है वैसे मुझे भी न्याय। मेरे से कोई तलाक मैंने कैसा नहीं है, क्या चाहिए? जब आपकी वाइफ छोड़कर चल गई, वो शादी कर ली, तो आप भी कहीं और शादी कर लीजिए। फिर क्या इसमें क्या लफड़ा क्या है? सर 2 साल आपका शादी का हुआ, तो 2 साल में आपके वाइफ के साथ कोई रिलेशन नहीं बना था? बना था जब दिल्ली में थे, जब वहाँ उसके आने के बाद तो यहाँ पे कुछ ही नहीं। जब आप मान लिए कि वो शादी कर ली है तो फिर आपको शादी करने में तलाक लेने की क्या जरूरत है? जब वो शादी कर ली है तो सर यही चीज है ना, आजकल यही होता है, एक शादी खत्म हो नहीं होती। सकता है आप ये झूठ बोल रहे हो कि वो शादी कर ली हो तलाक लेने के चक्कर में आप देखिएगा तब ना। नहीं, पहले ये जो बोल रहे हैं ठीक है, ऐसा नहीं है कि औरत ही पीड़ित होती है, पुरुष भी पीड़ित होती है। ठीक, दोनों पे महिला विकास मंच कार्रवाई करते हैं। तो पहले इस
इंसान के साथ ये इंसाफ किया जाएगा महिला विकास मंच कि पहले ये इंक्वायरी किया जाए कि वो लड़की सच में शादी की है कि नहीं की है। इसकी एक तरफा सुन के कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। उससे भी तो पूछा जाए कि तुमको मारता था, पीटता था, क्या करता था, तभी कोई कार्रवाई की जाए। ये जैसे करा कि मेरे पर जैसे हम शादी कर लेते तो मेरे लिए सजा है कि भाई लड़का बिना डिवोर्स दिए शादी कर लिया, तो अगर लड़की की होगी बिना डिवोर्स दिए शादी तो उस पर भी सजा है, उस पे के लिए भी कानून बना है। आपके ससुराल कहाँ है? समस्तीपुर बड़ी पुनास वार्ड ससुर के नंबर क्या नाम है? सुखदेव राय, पत्नी का क्या नाम है? सीमा कुमारी नाम है, साले का क्या नाम है? साले का राहुल रॉय नाम है। आपके फादर का क्या नाम क्या है? लगता है कि मीडिया वाला वहाँ जाके प्रश्न करे उनसे, आपकी पत्नी से? बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ सर, क्योंकि तो वहाँ आपकी पत्नी रहती कहाँ ये पता है जब शादी की तो? अभी वो मेरी पत्नी अपने मायके भी नहीं है, कम से कम 2 महीने से मायके भी नहीं है। कहाँ है कुछ पता है खबर? उसने बोल दिया शादी कर दिया। तो मायके का एड्रेस दो, वहाँ जाके अगल बगल से इंक्वायरी मायके करेंगे कि उसका शादी मायके क्या का है। एड्रेस बताइए आप। समस्तीपुर जिला बड़ी पुनास वार्ड नंबर 7 है। मेरे ससुर का नाम सुखदेव राय है, जादव जी? नहीं कुर्मी से है। अच्छा। और मेरी सास का नाम शांति देवी है, साले का नाम राहुल रॉय है, और उसके जीजा है जिससे ज़्यादा वो चलता है उसका नाम शेखर राय है। यही सब मिल मिला के उसकी जीजा शादी भी कौन? करवाएंगे। बड़े वाला जीजा है? हाँ बीच वाला है, मेरे से बड़ा है। आपकी वाइफ कितनी बहन थी? मेरी 3 बहनें अभी, और साला के बच्चा वो नहीं है? है एक भी। मेरा एक भी बच्चा नहीं है, साला 2 है, एक मेरे से आपकी बड़ा वाइफ एक माँ छोटा। बनने वाली नहीं थी? नहीं अभी नहीं थी। ये तो बोल रहा है रिलेशन बना ही नहीं 2 साल में। बना है भाई। नहीं बना ये है। जब हमारे साथ दिल्ली में थी तभी भी ये सब चीज़ के लिए वो बहुत नखरे उखरे करती थी ये सब चीज़। ये अभी आपकी महिला विकास मंच में आया हुआ है। महिला विकास मंच इसके साथ कैसा इंसाफ करेगी, क्या करेगी? देखिए, महिला विकास मंच इसके साथ यही इंसाफ करेगी, एक तरफा सुन के कोई फैसला नहीं करेगी। ठीक है, दोनों के लिए महिला विकास मंच बना हुआ है, महिला के लिए भी पुरुष के लिए। तो पहले ये सच्चाई मालूम करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि वो लड़की सच में शादी की है या नहीं की है, या उसके साथ क्या हुआ है जो अपने पति को छोड़ के मायके आकर बैठी हुई है, इसके साथ नहीं जाना चाहती है। उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा कि हाँ क्या गलत है क्या से। अगर लड़की शादी की है बिना डिवोर्स दिए हुए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कानूनी हक है इसका भी कि बिना डिवोर्स किए हुए कोई लड़का हो या लड़की शादी आप नहीं कर सकते। जैसा इसका मांग है ये सही मांग है। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, अगर वो लड़की फिर से आपके साथ रहना चाहेगी आकर तो क्या आप रखिएगा? नहीं मैं नहीं रखूंगा उसको, कभी नहीं। काहे? जब रखने नहीं चाहते तो फिर इस तरह के क्यों इल्जाम लगा रहे हो? शादी नहीं किया होगा तो क्यों नहीं रखोगे? अगर वो शादी नहीं किया होगा, सारी जांच पड़ताल के बाद, अभी तो आप आंख से देखे नहीं हो, अगर ये सारी जांच पड़ताल महिला विकास मंच जांच करती है तो उसमें पकड़ी जाती है लड़की की शादीशुदा नहीं है, वो आपको गलती कहीं ना कहीं हो सकता है मारपीट की वजह से, या फिर आप कमाते अच्छे से नहीं होंगे, किसी वजह से आप छोड़ कर गई होगी, और वो लड़की आप आकर आपके साथ रहना चाहेगी तो रखेंगे? सर उसकी शादी हो चुकी है, कंफर्म है कि शादी हो चुकी है। हमको इंक्वायरी तो करने दो। अभी हाँ। इंक्वायरी तो महिला विकास मंच इंक्वायरी तो करेगी ना। नहीं की होगी तो तुम रखेगा ना, और नहीं रखेगा तो तुमको सजा होगा, तुम पे कानूनी कार्रवाई बैठा है। जितना अगर अच्छा वो शादी बैठा है। नहीं किया होगा तो रखोगे ना उसे? और शादी नहीं की होगी तो मैं रखूंगा। ठीक तो है। ये सारा जो ब्लेम है वो ये जो झूठा साबित हो जाएगा। तो शादी नहीं की होगी जब शादी उसकी हो चुकी वो है। मेरा कहना अच्छा, नहीं ये जो है, इल्जाम जो तुम लगा दिए। मिल रहा है यही कारण है, सिर्फ तुमसे नहीं मिलता है लड़की, यही कारण है तुम इल्जाम मुझे लगा रहे मिलने ही नहीं दिया जा रहा है ना। हो। इसीलिए इल्जाम लगा रहे हो ना? हैं? अभी तुम बोले क्या कि अगर वो शादीशुदा नहीं होगी तो हम उसको रखेंगे, तो तुम ठीक है रखने की बात तो कर ली। इससे पहले तुम तो ब्लेम उस पर लगा दिए ना कि बहनोई के साथ उसका चक्कर था, किसी और लड़के के साथ था, उसको बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे। तो अगर ये ब्लेम क्या हुआ, फिर भी ब्लेम लगाने का मतलब क्या हुआ? जब तुम रखने के लिए तैयार हो गए, अगर वो शादीशुदा नहीं होगी तो? सर वो शादी कर चुकी है, वो कर चुकी है। मने एक ब्लेम चीज़ ये से ही। बोल रहा है कि शादी कर चुका है, ठीक है, एक बार इंक्वायरी किया जाए कि शादी की है कि नहीं की है। उससे भी पूछा जाए कि तुम पे इतना ब्लेम भी लगा है कि तुम्हारा जीजा से अफेयर था, स्कूल में कॉलेज में बॉयफ्रेंड था, क्या सही है क्या गलत है, तुम रहना आपकी चाहती वाइफ हो पढ़ी कि लिखी नहीं? है क्या? पढ़ी लिखी है, 10वीं पास है। 10वीं पास। ठीक बात है। अच्छा, आप कितने पढ़े? मैं तो 8वीं था, 8वीं। तो इसीलिए कहीं आपसे ये सब तेज बदलाव